हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय आरजू। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हल्दी फंक्शन के लिए ब्यूटीफुल आउटफिट डिजाइनिंग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो लड़कियां शादियों में ज्यादा हैवी ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं करती हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट आउटफिट है। चलिए बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ब्यूटीफुल आउटफिट की डिजाइनिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर की 7 मीटर कॉटन लेस का यूज किया है। इस लेस को मैं दुपट्टे के चारों साइड में लगाने वाली हूँ, जिससे कि इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा आएगा। एंड सेकेंड, मैंने दुपट्टे के लिए 2.25 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज किया है। आप यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक का भी यूज कर सकते हो अगर आप ज्यादा लंबा दुपट्टा वेयर करना चाहते हो। तो जॉर्जेट के फैब्रिक में भी काफी क्वालिटी देखने को मिल जाती है, तो आपको सबसे सॉफ्ट वाला फैब्रिक लेना है दुपट्टे के लिए। लास्ट में मैंने फ्रॉक एंड प्लाजो बनाने के लिए 4 मीटर मॉडल साटन फैब्रिक का यूज किया है। इस फैब्रिक की अर्ज 58 इंच थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर फैब्रिक का यूज किया है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अर्ज वाले फैब्रिक का यूज कर रहे हो तो आपको 7 मीटर फैब्रिक की नीड होगी। फ्रॉक की फुल मेजरमेंट स्क्रीन पर मेंशन है, तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसका प्लाजो कट करूंगी, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंपली 4 फोल्ड करके रख लिया है। वो आपको वीडियो के आगे में पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। तब तक आप प्लाजो की कटिंग का प्रोसेस देख लो। इंची टेप को फैब्रिक पर रखकर देखेंगे कि फैब्रिक की अर्ज कितनी ज़्यादा है। सो आप देख सकते हो ये 58 इंच है, बट जो हमारी प्लाजो है वो 40 इंच तक बन जाएगी। बीच में जितना भी फैब्रिक बचेगा उससे मैं टॉप एंड स्लीव बनाऊंगी। इसकी चौड़ाई वाली साइड फैब्रिक थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए हाफ इंच पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बाद में कटिंग करते टाइम मैं इसको कट कर दूंगी। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए 2 इंचेस पे निशान लगाएंगे। उसके बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्केल की हेल्प से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इंची टेप को यहाँ पर रखते हुए प्लाजो की रेडी लेंथ के लिए 36 इंचेस पे मार्किंग करेंगे एंड 1 इंच इसमें हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ 37 इंच है, तो यहाँ पर भी 37 इंचेस पे मार्किंग कर देंगे। उसके बाद स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब इसी मार्किंग पर कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर जो फैब्रिक बची है इसी से मैं टॉप एंड स्लीव रेडी करूँगी। इसकी फोल्डेड वाली साइड पर 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद स्केल की हेल्प से पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमारा वेस्ट का फुल मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लेंगे एंड उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरा वेस्ट 14 इंच आया है टोटल, तो मैं यहाँ पर 14 इंचेस पे निशान लगा दूंगी। उसके बाद क्रॉस की लेंथ के लिए 13.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। अब जितना हमने वेस्ट लिया है उतना ही नीचे सेम मार्क करेंगे, यानी कि 14 इंच पर। उसके बाद स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर क्रॉच कर्व के लिए मैं 2 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप हैवी साइज के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 2.5 इंचेस पे निशान लगा लेना है। कर्व शेप की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने फ्लेयर की विड्थ ली है वो 21 इंचेस है। प्लाजो स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। उसके बाद इस वाली पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारी प्लाजो की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बाहर वाली जो मार्किंग आपको दिख रही है उसी मार्किंग पर प्लाजो की कटिंग कर देंगे। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर हमारी टोटल 4 पीसेस आई हैं। तो जैसे हम सिंपल प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं वैसे ही सेम टू सेम हमें इसे भी स्टिच कर लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि मैं अगर इसका भी फुल ट्यूटोरियल बताती तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। तो फ्रॉक बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंपली 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसकी नीचे वाली साइड हाफ इंच पर सीधी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से टॉप की लेंथ के लिए 15 इंचेस पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 इंच मार्जिन पहले से ही ऐड की हुई है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 7 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ एंड शोल्डर डाउन के लिए हाफ इंचेस पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद इस लाइन से नीचे की तरफ आर्म होल के लिए 7 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। अब जितना हमने शोल्डर लिया है नीचे भी सेम मार्क कर लेंगे।
बाद दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट लेंगे एंड उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल 11 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। अब सेम ऐसे ही वेस्ट का 1/4 पार्ट लेंगे एंड उसमें 1 इंच पहले टक्स के लिए ऐड करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टोटल 11 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे 3.5 इंच। उसके बाद इस तरीके से राउंड शेप देते हुए बैक आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ दबाव देते हुए मार्क करेंगे। अब यहाँ से टक्स के लिए 3.75 इंचेस पे निशान लगा लेंगे एंड इसके टॉप से इंची टेप को लेते हुए नीचे की तरफ 10.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। उसके बाद एक बार यहाँ से भी 3.75 इंचेस पे निशान लगा देंगे एंड दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इंची टेप को सेंटर में रखते हुए दोनों साइड से 1/2 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। अब इस वाली पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग करेंगे एंड इस वाली पॉइंट को यहाँ से मिलाते हुए तिरछी मार्किंग करेंगे। उसके बाद नेक विड्थ के लिए 3 इंचेस पे निशान लगाना है एंड इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी मार्किंग कर लेंगे। सो यहाँ पर टॉप की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बाहर वाली जो मार्किंग है उस पर कट कर लेंगे। नेक अभी हम नहीं कट करने वाले हैं। टॉप की कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर लेंगे एंड टक्स के सेंटर में एक स्मॉल कट लगा देंगे। अभी हम इसके बैक पार्ट को साइड करके फ्रंट पार्ट को अगेन फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट को साइड करके फ्रंट नेक की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर का यूज किया है। सिंपली इसको डबल फोल्ड करके रख लेंगे। नेक विड्थ के लिए मैं यहाँ पर 3 इंचेस पे निशान लगाऊंगी एंड फ्रंट नेक डीप के लिए 6 इंचेस पे निशान लगाएंगे। जितना हमने नेक विड्थ लिया था उतना ही नीचे भी सेम मार्क कर देंगे। अब स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। इंची टेप को इस लाइन पर रखते हुए 2.25 इंचेस पे निशान लगा लेना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी मार्किंग कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 0.75 इंचेस पे निशान लगाएंगे। अब बाहर वाली पॉइंट को भी इस तरह से मिला लेना है। यहाँ पर हमारी फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको बची हुई फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर रख देंगे एंड दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। उसके बाद फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। फ्रंट नेक की फिनिशिंग करने के साथ ही मैंने बैक नेक भी रेडी कर लिया है, जिसकी नेक विड्थ 6 इंचेस है एंड डीप 4 इंचेस। आप फ्रंट वाला नेक लेकर के टॉप पार्ट की राइट साइड पर रखेंगे एंड बॉल पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि स्टिचिंग करते टाइम ना हिले। उसके बाद पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। उसके बाद नेक के तीनों कॉर्नर पर एक स्मॉल कट लगा देंगे। अब टॉप को रॉन्ग साइड पर टर्न कर लेंगे। साथ में ही एक्स्ट्रा फैब्रिक को बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे एंड इसके किनारे पर हैंड से तुरपाई कर देंगे। इसके साथ ही टक्स को सेंटर से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। सेम ऐसे ही दूसरे टक्स की भी स्टिचिंग कर देंगे। सो देखो फ्रंट पार्ट की मैंने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है। सेम ऐसे ही बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। सिर्फ बैक का नेक छोड़ देंगे, उसको हम बाद में तुरपाई करेंगे। अब दोनों पार्ट की राइट वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे। अब बैक वाले शोल्डर पर फ्रंट शोल्डर को इस तरीके से रखेंगे जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके शोल्डर को स्टिच कर देंगे। सेम ऐसे ही हमें सेकेंड शोल्डर को भी स्टिच कर लेना है। अब इसका स्लीव रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। स्लीव की लेंथ 18.5 इंच है, तैयार ये 17 इंच पे होगी। 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए ऐड की है एंड विड्थ 9 इंचेस। अब इसकी ओपन वाली साइड से शोल्डर डाउन के लिए 3 इंचेस पे मार्किंग करेंगे एंड यहाँ से पहले बाजू की फिटिंग लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके यहाँ पर 8.5 इंचेस पे मार्क कर देंगे। सेम ऐसे ही नीचे पहले हम फिटिंग लेंगे, उसके बाद मार्जिन ऐड करके यहाँ पर 6 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद स्लीव के लिए कर्व शेप की मार्किंग कर देंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद बाहर वाली मार्किंग पर कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लेंगे। उसके बाद स्लीव के सेंटर में एक स्मॉल कट लगा देंगे। अब इसके एक पार्ट को अभी हम साइड कर लेंगे। उसके बाद सिंपली इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे।
स्टिचिंग करने के बाद लेस को इस पर रख करके अगेन स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही मैंने दोनों ही स्लीव रेडी किया है। अब दोनों स्लीव को हम टॉप के साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्लीव को लेकर के आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। दोनों को इस तरीके से पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर देंगे। आप सेकेंड स्लीव को इस वाले आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। दोनों स्लीव अटैच करने के बाद टॉप को रॉन्ग साइड पर फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से बराबर में सेट करते हुए इसकी फिटिंग के लिए सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी सेट करते हुए सिलाई लगा देंगे। टॉप पार्ट की फिनिशिंग करने के बाद अब हम इसका बॉटम पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 फोल्डेड फैब्रिक है। अब इसकी फोल्डेड वाली साइड से पूरे राउंड में 5-5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद सभी पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है। अब हम इंची टेप से मेज़र करके देखेंगे कि ये वेस्ट के अकॉर्डिंग आया है कि नहीं। सो देखिए ये 8 इंचेस हैं। इंची टेप को वेस्ट लाइन पर रखकर 14 इंच टॉप पार्ट माइनस करते हुए बॉटम की लेंथ के लिए 28 इंचेस पे मार्किंग करेंगे एंड 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे, तो ये 29 इंच हो जाएगी। इसके टॉप से मेज़र करने पर ये 34 इंचेस हैं, तो पूरे सर्कल में 34 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। लेंथ मेज़र करने के बाद अब सभी पॉइंट को मिला लेना है। सो यहाँ पर हमारे बॉटम पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ गया है, तो जब हम इसका फ्लेयर कट करेंगे तो नीचे जितना भी फैब्रिक बचेगा उसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 1 इंच ओवरलैप करते हुए रखना है। उसके बाद सर्कल में 34 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को साइड कर देंगे। अब इसका 2 पीस लेकर के दोनों की राइट वाली साइड अंदर की तरफ रखेंगे एंड यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग कर देंगे। अब फ्लेयर को ओपन करते हुए इसकी राइट वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे एंड जॉइंट की राइट वाली साइड अंदर की तरफ रखकर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट पर जॉइंट को अटैच करने के बाद मैंने सिंपली डबल फोल्ड करके पूरे सर्कल में स्टिच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट को टॉप के साथ अटैच करेंगे। सो दोनों का किनारा बिल्कुल बराबर में रखेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रॉन्ग साइड से पूरे सर्कल में स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हमारी सिंपल फ्रॉक बनकर रेडी है। इसी के साथ मैंने प्लाजो को भी स्टिच कर लिया है। साथ ही साथ मैंने दुपट्टे की भी फिनिशिंग कर दी है। दुपट्टे के चारों साइड पर मैंने कॉटन लेस को अटैच किया है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सो दिस इज द फाइनल लुक। कमेंट करके ज़रूर बताना आज की हल्दी आउटफिट डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी एंड नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरी इस लेटेस्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।